फर्स्ट स्टैंडर्ड में वर्कबुक सीखेंगे। हमने अगली वीडियो में यूनिट 1 पार्ट 1 वेकअप की एक्सरसाइज की थी। बाद में हम यूनिट 1 पार्ट 2 नेहास अलार्म क्लॉक की भी एक्सरसाइज की थी, पेज नंबर 6 तक। आज हम यूनिट 1 पार्ट 2 नेहास अलार्म क्लॉक की यूनिट 2 की एक्सरसाइज पेज नंबर 7 से करेंगे। तो प्लीज ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 7। Who said these words and to who? ये सेंटेंस कौन किसको कहता है, ये हमें लिखना है। हम ये जो एक्सरसाइज है वो हम अलार्म क्लॉक जो लेसन था इसमें हम सीख गए। तो फर्स्ट, माँ हु वोक मी अप टुडे, मुझे कौन उठाया। तो ये कौन बोल रहा है और किसको कहता है? Who said to who? तो ये कौन बोलता है? नेहा। किसको कहती है? उनकी मम्मी को। आप बच्चों मेरे साथ वर्कबुक फिलअप कर रहे हो, ऐसे ही आपको सोचना है और करने की है। Why do you sleep at night every day? उसकी मम्मी कहती है कि हर रात तुम रात को क्यों सोती हो। तो कौन बोलता है? उनकी मम्मी। किसको कहती है? उनकी बेटी नेहा को। रिलैक्स टुडे इज संडे मीन्स रिलैक्स, आज स्कूल जाना नहीं है, आज संडे है। तो कौन बोल? उसकी मम्मी कहती है। नेहा को कहती है। तो आप मेरे साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। लेसन के हिसाब से कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसका मीनिंग हमें लिखना है। मेक्स अ फेस, मेक्स अ फेस मीन्स सम अदर इमोशन, यानी ऐसा बिहेव करना, हमारा जो फेस है उसमें कुछ चेंज आना। तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में आप लिखो सम अदर इमोशन। सेकंड में मटर्स, हमने ये लेसन में सीखा था। मटर्स मीन्स अपने आप से बात करना, मीन्स टू स्पीक इन अलोन। अपने आप बात करना मीन्स टू स्पीक इन अलोन। अनफेयर, अनफेयर मीन्स अच्छा नहीं होना, मीन्स नॉट गुड। इमेजिन, इमेजिन मीन्स सोचना, तो हम क्या लिखेंगे? आइडिया इन योर माइंड। हम अपने माइंड से कुछ सोचते हैं तो उनको बोलते हैं इमेजिन। रश, रश मीन्स फास्ट, झटके से, टू फास्ट। नेक्स्ट, बच्चों आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज लिख सकते हो। जब ये वर्कबुक की यूनिट 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तब मैं ये वर्कबुक स्कूल में मंगवाऊंगी और आपको कंपलसरी वर्कबुक मुझे देना है ताकि मैं ये वर्कबुक चेक कर सकूं। नेक्स्ट, लेट्स लर्न मोर। Write 2 rhymes
राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड सभी बच्चों को आते ही होंगे। डे, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट डे। सोचो बच्चों, तो से भी आएगा, प्ले भी आएगा। सेकंड बी, तो सी भी आएगा, ट्री भी आएगा। वेक, टेक भी आएगा, मेक भी आएगा। ये राइमिंग वर्ड्स है बच्चों। नेक्स्ट चैटर, कटन भी आएगा, सॉरी चैटर लिखना, कटर, राइटर। लास्ट ओट, ओट भी आएगा, थॉट भी आएगा। तो आपको ये फीलिंग्स, ये गेम्स फील करनी है मेरे साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज की आप तैयारी करो, हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों? राइट 5 वर्ड्स दैट बिगिन विथ बी एंड टी साउंड। जो भी वर्ड्स है उसका जो साउंड बी से हो या टी से हो, ऐसे 5 वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो बी बोलो बच्चों, बी से क्या क्या आएगा? बी से एक बॉल आएगा, दूसरा क्या आएगा बच्चों? पेड़ आएगा, बाद में बीस यानी मधुमक्खी, बाद में बोर्न मीन्स किसी का जन्म होता है, उसको भी कहते हैं बेबी गर्ल, जो छोटी बच्ची है वो भी आएगा। तो यही नहीं है कि आप यही भी लिख सकते हो, इसके अलावा आपको जो वर्ड्स आते हो या तुम्हारे माइंड में हो तो आप भी लिख सकते हो। बॉल, बेड, बीस, बोर्न, बेबी गर्ल। ऐसे ही तरह से जो टी साउंड से उच्चारो, ऐसे हमें 5 वर्ड्स लिखने हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? टाइम, बाद में याद करो टी, टाइगर, नेक्स्ट टच और टंग। इसके अलावा कई वर्ड्स आते हैं, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, टर्न द पेज नंबर 8। राइट द साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें एनिमल्स और बर्ड्स की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, ये हमें लिखना है। तो बच्चों, बियर्स की आवाज कैसी होती है? मैं सिर्फ आंसर ही लिखूंगी, आपको देखना है। जैसे वर्कबुक में नेक्स्ट ये, ऐसे ही मैं सिर्फ आंसर ही लिखूंगी।
यस में आएगा ग्रोथ, उसकी आवाज ऐसी होती है। 20 मीन्स मधुमक्खी, तो बूज जैसी आवाज करती है। नेक्स्ट आएगा कैमल, ग्रंट, इसकी आवाज ऐसी है। कॉक्स, क्रो, क्रो जैसी आवाज होती है। डव्स, कू, आप इनकी आवाज सुनी होगी। एलिफेंट, ट्रम्पेट, फ्लाइज, फ्रॉग, फ्रॉग जैसी मेढक की आवाज होती है। स्क्वैक, माइस का। स्क्वैक। मंकी, चैटर। आउल, ऊँट। स्नेक, हिस। आपको मेरे साथ ये आंसर लिखने हैं। Next, fill in the blanks with is, are and was where. is, are कब आएगा और was where कब आएगा? तो is, are बच्चों कब आएगा? जो अभी की बात हो तब is, are आएगा यानी प्रेजेंट। was where मीन्स पास्ट की बात है। तो आज हम ये सेंटेंस लिखेंगे। नाउ बिफोर, बच्चों पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स की जो सेंटेंस है आगे उसके पीछे आप काउंट्स में देख सकते हो। नाउ बिफोर, नाउ मीन्स अब, बिफोर मीन्स पहले। नाउ मीन्स अब, बिफोर मीन्स पहले। नाउ मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट में इज, आर आएगा। इसमें भी जो सिंगुलर होगा यानी एक वचन, एक ही व्यक्ति की बात हो, एक ही वस्तु की बात हो तो इज आएगा। आर मीन्स प्लूरल, एक से ज्यादा वस्तु की बात हो यानी एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो तो आर आएगा। किसमें आएगा बच्चों? प्रेजेंट टेंस मीन्स अभी की बात। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, पहले में was ऑब्लिक वेयर आएगा। was जो सिंगुलर होगा, एक ही वस्तु की बात हो, एक ही व्यक्ति की बात हो तो was आएगा। एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो, एक से ज्यादा यानी वस्तु की बात हो तो वेयर आएगा। तो जो नाउ लिखा है उसमें इज, आर आएगा। बिफोर लिखा है उसमें was, वेयर आएगा। इसमें भी जो सिंगुलर है उसमें इज आएगा, प्लूरल में आर आएगा। वैसे ही बिफोर के अंदर जो सिंगुलर है उसमें was आएगा, प्लूरल है उसमें वेयर आएगा। तो फर्स्ट, मनोज ब्लैंक रीडिंग अ बुक, तो पीछे नाउ लिखा हुआ है और मनोज, तो फर्स्ट क्या आएगा? इज। मनोज इज रीडिंग अ बुक, मनोज बुक्स रीड कर रहा है। सेकंड, वी प्लेइंग इन द गार्डन, पीछे बिफोर लिखा हुआ यानी पास्ट है तो क्या आएगा बच्चों? और वी प्लूरल है तो वी वेयर आएगा।
वी वेर प्लेइंग इन द गार्डन। हम गार्डन में खेल रहे थे। नेक्स्ट, आई ब्लैंक स्टडिंग। बिफोर यानी पास्ट में हमें ये फिल करना है, तो आई वॉज स्टडिंग, मैं अभ्यास कर रही थी। फोर्थ, यू प्लेन वॉकिंग वेरी फास्ट। पीछे ना हुए तो यू आर वॉकिंग वेरी फास्ट, आप झड़प से वॉकिंग कर रहे हो। नेक्स्ट, राज एंड जय प्लेन टॉकिंग। पीछे नाउ मीन्स प्रेजेंट, तो राज एंड जय आर टॉकिंग। क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लूरल है, एक से अधिक नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट, पायल प्लेन सिंगिंग। बिफोर मीन्स पास्ट, तो पायल वॉज सिंगिंग, क्या आएगा बच्चों? पायल गा रही थी। नेक्स्ट, 7, ही प्लेन मेकिंग पेपर बोट्स। नाउ मीन्स प्रेजेंट में लिखना है, तो ही इज मेकिंग, क्या आएगा बच्चों? इज। नेक्स्ट, यू प्लेन टेलिंग अ स्टोरी। लास्ट में बिफोर है यानी पास्ट में लिखना है, तो यू वॉज टेलिंग अ स्टोरी, तुमने ये स्टोरी कही थी, तो यू वेर। यू के साथ वॉज आता नहीं है, इसलिए हम वेर लिखेंगे। 9, द मंकी प्लेन जंपिंग ऑन द रूफ। जो मंकी है, बिफोर मीन्स हमें पास्ट में लिखना है, तो मंकी वो रूफ के ऊपर जंपिंग कर रहा था, तो द मंकी वॉज जंपिंग। जो मंकी था वो रूफ के ऊपर जंपिंग कर रहा था। दे प्लेन वाटरिंग द प्लांट्स, तो क्या आएगा बच्चों? बिफोर, तो दे वे। वो लोग जो प्लांट्स को पानी दे रहे थे, ये आप लिख दो। नेक्स्ट, join the sentences using and but। हमें ये जो वर्ड्स है, यहाँ 2 सेंटेंस है, हमें एंड और बट का यूज करके एक ही सेंटेंस बनाना है। बच्चों, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी कंफ्यूज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। नेक्स्ट, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग एंड और बट। ये दिए गए जो सेंटेंस है उसका उपयोग करके हमें ज्वाइन करना है। फर्स्ट, केतन वर्क हार्ड। केतन डिड नॉट पास द टेस्ट, तो बच्चों क्या आएगा? केतन मेहनत कर रहा है, पर किंतु वो टेस्ट में पास हो रहा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? केतन वर्क हार्ड बट, अब केतन नहीं आएगा, क्या आएगा? ही। क्यों? केतन की ही बात की गई है। ही डिड नॉट पास द टेस्ट। केतन ने मेहनत की थी, केतन ने मेहनत की थी, किंतु वो टेस्ट में पास हुआ नहीं था। सेकंड,
विनय वेंट होम, विनय घर जा रहा था। ही हैड हिज डिनर, उसने डिनर लिया। तो क्या आएगा बच्चों? विनय वेंट होम एंड ही हैड हिज डिनर। आपको मेरे साथ लिखना है और समझना है। और The teacher called the student. She told them a story. टीचर ने स्टूडेंट को बुलाया और स्टोरी की कही। The teacher called the student and she told them a story. टीचर ने स्टूडेंट को बुलाया और एक छोटी सी स्टोरी कही थी। तो इसमें क्या आया बच्चों? एंड। इसमें क्या आया? एंड। अमी फेल डाउन, अमी गिर गई। पेज नंबर 9 पे हम लिख सकते हैं फोर्थ सेंटेंस। अमी फेल डाउन, अमी गिर गई। शी डिड नॉट क्राई, वो रो रही नहीं थी। तो अमी फेल डाउन बट शी डिड नॉट क्राई, अमी गिर गई थी लेकिन वो रोई नहीं थी। ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रमेश इज पोस्टमैन, नरेश इज पोस्टमैन। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? रमेश भी पोस्टमैन है, नरेश भी पोस्टमैन है। तो हम जो दो नेम है वो एंड से जोड़ेंगे। तो रमेश एंड नरेश। इज आएगा या आर? तो आर। रमेश एंड नरेश आर, और किसी आर्टिकल है वो हट जाएगा। पोस्टमैन और पोस्टमैन आएगा, प्लूरल आएगा। रमेश एंड नरेश आर पोस्टमैन। 6 इट इज संडे, यानी रविवार है। आई हैव टू स्टडी, मैं स्टडी करूंगा। तो क्या आएगा बच्चों? इट इज संडे बट, यानी भले ही रविवार हो मैं स्टडी करूंगा। आई हैव टू स्टडी। नेक्स्ट 7 पे, रीटा इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। रीटा ने उनकी मित्र को इनवाइट किया था। क्यों किया था? शी सेलिब्रेट हर बर्थडे। रीटा ने उनकी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और उसने ये बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो हम लिख सकते हैं Rita invited her friends and she celebrated her birthday. Next
खरीदना चाहती हूँ। आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मैं ड्रेस खरीदना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? I wanted to buy a dress, but I did not have any money. मेरे पास पैसे, मैं ड्रेस खरीदना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट, भरत रन फास्ट, भरत झड़प से दौड़ रहा था। ही मिस्ड द बस, वो दौड़ा लेकिन वो बस चूक गया। तो क्या आएगा? पर। भरत दौड़ा लेकिन वो बस चूक गया। माई फादर मेट द टीचर, मेरे पिताजी टीचर को मिले थे। माई फादर मेट द प्रिंसिपल, मेरे पिताजी प्रिंसिपल को भी मिले थे। तो हम क्या लिखेंगे? माई फादर मेट the teacher and the principal, मेरे पिताजी टीचर को भी मिले थे और प्रिंसिपल को भी मिले थे। तो बच्चों, आपको मेरे साथ ये एक्सरसाइज करनी ही है। नेक्स्ट आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के माध्यम से हमें ये जो सेंटेंस है वो फिल करने हैं। फर्स्ट, द चाइल्ड स्टूड प्लेइंग द मॉनिटर, सॉरी द चिल्ड्रन मॉनिटर के पीछे थे। तो क्या आएगा बच्चों? जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, वो मॉनिटर के पीछे थे। तो क्या आएगा? बिहाइंड। तो आप लिख सकते हो बिहाइंड। माई स्कूल इज प्लेइंग द टेम्पल, मेरी स्कूल मंदिर से नजीक है। तो माई स्कूल इज नियर द टेम्पल। मीना स्टूड प्लेइंग द क्लास, मीना क्लास में आगे खड़ी थी। तो क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ, आगे। द बॉयज डाइव प्लेइंग द रिवर, बॉयज ने रिवर के अंदर डाइव किया। तो क्या आएगा? इनटू, के अंदर यानी पानी में। आई एम सिटिंग प्लेइंग नेहा एंड अमर, मैं नेहा के अमर के बीच में। तो उसका मतलब क्या? बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है के बीच। तो आई एम सिटिंग बिटवीन नेहा एंड अमर, मैं नेहा और नेहा और अमर के बीच में बैठी थी। नेक्स्ट, द थीफ हैड प्लेइंग द डोर, जो थीफ मीन्स चोर, जो चोर था वो डोर के पीछे था। तो क्या आएगा बच्चों? बिहाइंड। द डॉग जंप प्लेइंग द गेट, जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो गेट के ऊपर से गया क्योंकि वो
तो जो डॉग है वो ऊपर से जा सकता है। क्यों? जो गेट नीचे पैक होता है तो ओवर। द पोलिसमैन रैन अक्रॉस द रोड। जो पुलिस थी, जो यानी जो पुलिसमैन था, वो रोड के क्रॉस करके सामने गया। अक्रॉस। तो ये फिर आप कर सकते हो। हम नेक्स्ट में सीखेंगे, हम जब लेसन था, लेसन की एक्सरसाइज में लास्ट में हम डिग्री लिखी थी, तो ऐसे ही हमें यहाँ भी लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, हम देख सकते हैं हाई मीन्स पॉजिटिव डिग्री, हायर मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, हाईएस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। तो हाई, हायर, हाईएस्ट। ऐसे ही टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, small, smaller, smallest, heavy, heavier, heaviest, much, more, most। ये हम लिख सकते हैं, यानी आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट, तो थी, थिनर, थिनेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। गुड, गुड का क्या आएगा? बेटर, गुड नहीं आएगा। गुड, बेटर, बेस्ट। कॉस्टली, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट। तो बच्चों, आज हम ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे पेज नंबर 10 पे क्लॉक टिक की एक्सरसाइज सीखेंगे। आप आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज करते हो लिख सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, आपको ये वर्कबुक कंपल्सरी करनी है, क्योंकि जब पेज नंबर 13 पर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा, तब मैं ये चेक करने वाली हूँ। और कंपल्सरी सभी बच्चों को मुझे अपनी वर्कबुक देनी है, इसलिए मैं बार बार आपको
कर रही हूँ। थैंक यू।